नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज से हम लोग नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है 9th ग्रेड का मणिका की सीरीज आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग सारे चैप्टर से एक्सप्लेनेशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं प्रथमः पाठः, जिसका नाम है अविवेकः परमा पदाम पदम, जिसका मतलब है विवेकहीनता यानी मूर्खता जो है वो बड़ी विपत्तियों का, ये बड़े संकटों का ये स्थान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्रः, यानी उज्जैनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण है। एकदा तस्य भार्या स्वबाल अपत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। एक बार उसकी पत्नी यानी भार्या यानी पत्नी स्वबाल अपत्यस्य यानी खुद के बच्चे की रक्षा के लिए उसको नियुक्त करके स्नान करने के लिए गई। अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः, तो राजा ने ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए बुलाया। ब्राह्मणः सहज दारिद्र्यात् अचिंतयत्, तो ब्राह्मण ने दरिद्रता के वजह से सोचा, यदि सत्वरम न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थम वृत्तः भवेत्, अगर मैं जल्दी नहीं जाऊंगा तो राजा किसी और को बुला लेगा। यतः आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम, यानी लेन देन या करने योग्य कर्म को यदि उचित समय पर या शीघ्रता से नहीं किया जाता है तो समय उस कर्म के महत्व का पी जाता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है या उसका आनंद समाप्त कर देता है। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः न अस्ति, लेकिन बच्चे का यहाँ पे कोई रक्षक नहीं है। तत् किम करोमि, तो मैं क्या करूं। भवतु, ठीक है, चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि, यानी बहुत समय से पाला हुआ यानी पुत्र के जैसे पाला हुआ इस नेवले को बालक की रक्षा के लिए नियुक्त करके मैं जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, तो वैसा करके वो चला जाता है। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः, तभी उस नकुल के द्वारा बच्चे के पास एक काले सांप को जाते हुए वो देखता है। स तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, तो उसको मारकर उसके टुकड़े कर देता है। अत्रांतरे ब्राह्मण अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, और थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर वापस आ जाता है अपने घर पे। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्, तो ब्राह्मण को देखकर अपने हाथ पैर उसके या मुंह उसका खून से सना हुआ ऐसा जो नेवला है उसके चरणयोः अलुठत्, यानी उसके पैरों के आगे पीछे घूमता है। विप्रः तथा विधम तम दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान, तो उसको ऐसा करते हुए देखकर, उसकी दशा देखकर उसको बालक को उसने खा लिया ऐसा सोचकर गुस्से से, कोपात यानी कि गुस्से से, नकुलम व्यापादितवान यानी वो नेवले को मार देता है। अनंतरम यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति तावत बालकः सुस्तः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, और जैसे ही वो बच्चे के पास जाकर देखता है तो बालक सोया हुआ है और सांप मारा हुआ है, सांप मारा पड़ा है वहां पे। ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य आत्मानं मूषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत्, तो उस उपकारक नकुल को मरा हुआ देखकर और खुद को ठगा हुआ या दूषित मानते हुए या ठगा हुआ मानते हुए वो ब्राह्मण को बहुत दुख होता है। अतः उच्चते, इसलिए कहा जाता है, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलुप्ताः स्वयं एव संपदः, यानी अचानक क्रोध में आकर बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और इससे अविवेक पूर्वक कार्य हम लोग करेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबत हम लोगों को घेर लेती है। और इससे इसके विपरीत निश्चित ही सोच समझकर कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनके गुणों पर आकृष्ट होकर संपत्तियां स्वयं ही उनको चुन लेती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। इसमें आपको पाठ भी पूरा पढ़ना है और छोटे छोटे जो शब्दार्थ है वो भी आपको लर्न करने हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि एक वाक्य न और पूर्ण वाक्य न उत्तर जो 2 क्वेश्चन है ये आपको एज इट इज नहीं आते हैं एग्जाम में। आपको पैराग्राफ दिया रहता है और पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एज इट इज वो आपके प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन वो एज इट इज आपको नहीं आते। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, यानी फ्रॉम द क्वेश्चन। माधव उज्जैन्याम अवसत, तो जहां पे प्लेस आ जाती है, स्थान आ जाता है, वहां पे हम लोग लिखेंगे कुत्र। उज्जैन्याम, उज्जैनी ये एक स्थान है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुत्र। ब्राह्मणी शिशोः रक्षार्थम ब्राह्मणम नियोज्य स्नातुम गता, तो ब्राह्मणम द्वितीय एकवचन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कम। प्रश्न निर्माणम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको किम के टेबल याद होना बहुत जरूरी है। किम पुल्लिंगी, किम स्त्रीलिंगी और किम नपुंसकलिंगी, तभी आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ब्राह्मणः दारिद्र्यात् अचिंतयत्, दारिद्र्यात् पंचमी एकवचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्मात्। यदि कार्यं क्षिप्रं न क्रियते तदा कालः तस्य रसं पिबति, तस्य षष्ठी एकवचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कस्य। सह ब्राह्मणः नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थापयत्, तो नकुलं द्वितीय एकवचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कम। नकुलः समीपम आगच्छन्तं कृष्णसर्पम अमारयत्, कृष्णसर्पम ये भी द्वितीय एकवचन है, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे कम। नकुलस्य मुखम पादाः च रक्तेन विलिप्ताः, यानी खून से सने हुए थे, तो किससे, तो रक्तेन तृतीय एकवचन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा केन। प्रश्न निर्माणम के ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए हैं कि किसको कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, तो आप जरूर जाके देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, यानी डू एज डायरेक्टेड। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता ही है, जैसे पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके नीचे एक पद न उत्तरत, पूर्ण वाक्य न उत्तरत, और उसके बाद आता है यथा निर्देशम उत्तरत या भाषिक कार्यम, यानी जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें आते हैं। तो कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अस्ति उज्जैन्यां माधवः नाम विप्रः, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम, तो क्रियापद क्या है, तो यहाँ पे क्रियापद है, क्रियापद यानी वर्ब, तो वो है अस्ति। किंतु बालस्य अस्य रक्षकः नास्ति, अत्र किम कर्तृपदम वर्तते, यानी क्या कर्तृपद आया है यहाँ पे, कर्तृपद यानी क्रिया को करने वाला, कर्ता, तो ये आए है रक्षकः। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत्, अस्मिन् वाक्ये किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम, तो रक्तविलिप्त मुखपादः कौन, तो नकुलः, तो ये हो गया विशेष्य पद, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नकुलः। अत्रांतरे ब्राह्मणः अपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृत्तः, अत्र दत्वा इति पदस्य किम विलोम पदम प्रदत्तम अस्ति, दत्वा मतलब देकर, तो लेकर, तो उसका आया है यहाँ पे गृहीत्वा। उसके बाद है बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, अत्र बालकः सुस्थः इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति, विशेषण पद इसमें क्या है, तो विशेषण पद यानी एडजेक्टिव, तो ये है यहाँ पे सुस्थः, और बालक हो गया विशेष्य। यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रम इति पदस्य किम पर्यायपदम प्रयुक्तम, शीघ्रम इस पद का पर्यायपद यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो यहाँ पे आया हुआ है सत्वरम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, तो समुचित प्रतिपमेलनम कुरुत, तो आदानम, तो आदानम का आ जाएगा यहाँ पे प्रदानम, यहाँ पे मैं क लिख देती हूँ क। समीपम, तो समीपम का आ जाएगा यहाँ पे दूरम। उसके बाद है दारिद्र्यम, तो यहाँ पे आ जाएगा ग संपन्नता। विवेकः, तो विवेकः का आ जाएगा यहाँ पे घ अविवेकः, और उपसृत्य का आ जाएगा यहाँ पे अपसृत्य। फिर अत्र विशेषणानि दत्तानि एतानि अधोलिखित विशेष्यैः सह योजयत, तो यहाँ पे विशेष्य पद दिए हुए हैं नकुलः बालकः सर्पः, और उनके विशेषण यानी एडजेक्टिव उनके क्या क्या आए हैं वो हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं, और उसके लिए विशेषण ऊपर आपको दिए हुए हैं। जैसे चिरकाल पालितः, ये नकुल का विशेषण है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चिरकाल पालितः। पुत्र निर्विशेषः, ये भी नकुल का यानी नेवले का ये आया हुआ है, पुत्र के जैसे पाला हुआ।
कृष्ण, तो कृष्ण ये आया हुआ है सर्प के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्प के नीचे उसका विशेषण। फिर उसके बाद है रक्त विलिप्त मुखपाद, यानी जिसके हाथ पैर और मुंह खून से सने हुए हैं, तो किसके लिए आया है ये? नकुल के लिए आया हुआ है, तो रक्त विलिप्त मुखपाद। उसके बाद है सुस्त, तो ये बालक का विशेषण है, बालक के लिए यूज हुआ है सुस्त। व्यापादित, व्यापादित ये आया है कृष्ण के लिए। उसके बाद है उपकारक, उपकारक ये नकुल के लिए आया हुआ है। और मृत तो सर्प के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाठ का एक्सप्लेनेशन और उसके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर है, पाठ के पीछे के जो क्वेश्चन एंड आंसर है, वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।